जिन छात्रों ने 2024 में बिहार बोर्ड से या तो मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था या फिर इंटर का एग्ज़ाम दिया था, ऐसे बच्चों को एग्ज़ामिनेशन के लगभग 1 साल के बाद मिलता है मूल प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट या फिर हम इसको पासिंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो ये मैट्रिक 2024 वालों का और फिर इंटर 2024 वालों का मूल प्रमाण पत्र मिलना शुरू हो गया है। ये मूल प्रमाण पत्र कैसा होता है, इसको लेने के लिए हमें कब जाना होगा, क्योंकि देखिए स्कूल आप ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम चले जाइएगा और आपको मिल जाएगा, उसका एक टाइमिंग होता है। क्या ले करके जाना होगा हमें, और साथ ही साथ इसको लेने में यानी जब ये प्रमाण पत्र लेने, मूल प्रमाण पत्र लेने जाएंगे तो पैसे कितने देने पड़ेंगे, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, सारी बातें आप समझ लें क्योंकि ये मिलना शुरू हो गया है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ये मूल प्रमाण पत्र होता कैसा है। देखिए ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह इंटर 2024 का है मूल प्रमाण पत्र, जिसमें कुछ चीज़ें छपी होती हैं। सबसे ऊपर होता है यहाँ पर आपका सीरियल नंबर, यानी मूल प्रमाण पत्र का संख्या या सीरियल नंबर जो भी कहें इसको। इसके बाद यहाँ पर साल छपा होता है, सर्टिफिकेट का नाम छपा होता है, यहाँ पर फ़ोटो छपा होता है, यहाँ पर आपका अपना नाम, यहाँ पर रोल कोड और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपकी माता जी का नाम छपा होता है और उसके नीचे फिर पिताजी का नाम छपा होता है, यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर BACB यूनिक ID छपा होता है। और उसके नीचे जो है ना आपका नेशनलिटी हो गया, फैकल्टी अगर इंटर में है तो फैकल्टी साइंस आर्ट्स कॉमर्स हो गया, किस साल आपने एग्ज़ाम पास किया, कौन सा आपका स्कूल था, किस डिवीज़न से पास हुए, सब्जेक्ट क्या था आपका, ये दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए, ये आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट था वो हो गया। और नीचे होता है बारकोड वगैरह छपा हुआ और इशू डेट होता है। तो ये सर्टिफिकेट जो है ना इसी को कहते हैं पासिंग सर्टिफिकेट। और पासिंग सर्टिफिकेट कहिए या फिर इसको मूल प्रमाण पत्र कहिए या फिर इसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहिए या फिर सिर्फ सर्टिफिकेट कहिए, ये सब यही चीज़ें हैं। ये मार्कशीट जो आपको मिल चुका है ऑलरेडी, पहले मार्कशीट के साथ नहीं मिलता है, मार्कशीट आने के काफ़ी दिनों के बाद ही आता है, 8 महीना 9 महीना कभी कभी साल भर भी हो जाता है। तो मैट्रिक का तो पहले ही आ चुका था, ये मैट्रिक का आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र कैसा होता है ये आप देख लीजिए, और इंटर का कैसा होता है ये भी आप देख लीजिए। हाँ, अलग अलग वर्षों में ये मूल प्रमाण पत्र का डिज़ाइन तो यही रहता है, लेकिन इसमें कलर थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। कभी थोड़ा बहुत कलर रेड कर दिया गया, कभी ग्रीन कर दिया गया, कलर में चेंजिंग होती है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर यही रहता है। तो मैट्रिक का तो बहुत पहले से ही मिल रहा था, इंटर का भी मिलना शुरू हो चुका है। अब रही बात कि इसको लेने के लिए हमें कब जाना होगा। तो देखिए इंटर और मैट्रिक 2024 वाले जो बच्चे हैं, तो ऐसे सभी बच्चों को ये अगर प्रमाण पत्र लेना है तो अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो पहले तो ये पता कर लीजिए कहीं आपका स्कूल अभी मॉर्निंग तो नहीं चल रहा है ना। अभी आपको मैं बता दूं कि बिहार के जितने भी स्कूल हैं, अगर आप कॉलेज से लेने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो 24 तक कॉलेज में बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था इंटर का, अगर कॉलेज से लेने जा रहे हैं तो कॉलेज भी पता कर लीजिए मॉर्निंग है कि नहीं। स्कूल की बात करें अगर हम +2 स्कूल, तो +2 स्कूल तो 100% मॉर्निंग चल रहा है। मतलब आपको 12:30 बजे से पहले जाना होगा, 12:30 बजे से पहले। 6:30 बजे से स्कूल शुरू होता है, 12:30 बजे तक चलता है और ये 30 जून तक इसी टाइमिंग पे चलेगा। 30 जून के अगर बाद जाएंगे तो फिर आपको 9:30 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में जाना होगा और इस बीच में ही आपको मिलेगा। तो ये 30 जून के बाद, अगर 30 जून से पहले जाते हैं तो आपको 12:30 बजे दिन के पहले जाना होगा, तभी मिल पाएगा। अब रही बात कि इसको लेने के लिए हमें क्या लेकर के जाना होगा। तो देखिए कोई एक प्रूफ, कोई एक प्रमाण पत्र लेके जाइए जिससे आपको ये साबित करने में आसानी हो कि हाँ भाई आप ही ये स्टूडेंट हैं, आप ही का सर्टिफिकेट है। ये चीज़ साबित करने के लिए आप चाहे मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी ले जाइए, चाहे एडमिट कार्ड का ले जाइए, इंटर का है तो इंटर वाला ले जाइए, मैट्रिक का है तो मैट्रिक वाला ले जाइए। तो कोई एक प्रमाण यानी कि एडमिट कार्ड हो, मार्कशीट हो, कुछ एक लेके जाइए ताकि आपको मिल सके। बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं ना कि ये सर्टिफिकेट सिर्फ स्टूडेंट को ही देते हैं, यानी कि जिसका होता है उसी को देते हैं, माता को, पिता को, भाई बहन, किसी गार्जियन को नहीं देते। इसलिए आप कोशिश करें कि खुद ही जाएं, टाइम के अंदर जाएं और एक प्रमाण पत्र, एक सबूत, एक एडमिट कार्ड या मार्कशीट का फोटोकॉपी या ओरिजिनल जो भी आपके पास वो लेकर के जाएं। अब दूसरी चीज़ कि इसको लेने में पैसा कितना लगेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट है, मूल प्रमाण पत्र है और चूंकि ये आपके मैट्रिक और इंटर का आखिरी डॉक्यूमेंट है, ये ले लिया आपने, फिर समझिए कि आपको अब अपने स्कूल से, कॉलेज से कुछ नहीं मिलेगा उस कोर्स के लिए। मैट्रिक का है तो मैट्रिक के लिए, इंटर का है तो इंटर के लिए। अब वो चीज़ आपको डॉक्यूमेंट लास्ट मिला, इसके बाद और कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलता है उस कोर्स के लिए। तो जब भी लेने जाएंगे तो आपको हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद आपसे पैसे भी मांगे जाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सर्टिफिकेट्स को, प्रमाण पत्रों को लेने के लिए कोई भी पैसा लेने का कोई भी प्रावधान नहीं होता, नियम नहीं होता, रूल नहीं होता। अगर आपसे पैसे की मांग की जा रही है तो ये गलत मांगा जा रहा है, ये आपसे अवैध वसूली की जा रही है। इसका विरोध कीजिए, इसकी शिकायत कीजिए। और शिकायतों के लिए मैंने बहुत सारे
पहले भी वीडियोज़ में आपको नंबर बताए हैं, टोल फ्री नंबर भी आ चुका है, उन सारे नंबरों पर आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेट लेने में कोई पैसा देने का नियम नहीं होता है। पैसा देना मतलब अवैध वसूली। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आप समझ गए होंगे। ये सर्टिफिकेट आप जितनी जल्दी लेकर अपने पास रख लें उतना बेहतर है, क्योंकि कभी भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। और ये सर्टिफिकेट अक्सर ज़रूरत तब पड़ती है जब आप किसी तरह का कोई एग्ज़ाम, ये कंपटीशन एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, खास करके नौकरी वगैरह के लिए, बहाली वगैरह के लिए आप फॉर्म भरते हैं, तो उस वक्त ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, इसका स्कैन करके PDF अपलोड करना पड़ता है। इसके अलावा भी कहीं और भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यूँ समझिए कि यह मैट्रिक का या इंटर का फाइनल डॉक्यूमेंट होता है। यही प्रमाण होता है कि आपने वो एग्ज़ाम पास किया है। मार्कशीट जो होता है वो तो केवल इस बात का प्रमाण होता है कि आपने किस सब्जेक्ट में कितना नंबर लाया, किस सब्जेक्ट में आपके कितने अंक आए हैं, उसका प्रमाण पत्र होता है। लेकिन अगर हम इस सर्टिफिकेट की बात करें, मूल प्रमाण पत्र की बात करें, तो ये इस बात का प्रमाण होता है कि आपने वो एग्ज़ाम दिया, किस साल दिया और आपने क्या डिवीज़न लाया, उस बात का ये प्रमाण होता है। तो पासिंग सर्टिफिकेट भी यही है, मूल प्रमाण पत्र भी यही है, सर्टिफिकेट भी यही है, या ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी यही है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।